हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और अपकमिंग 19 मार्च को जो एग्जामिनेशन है वो है इकोनॉमिक्स का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 40 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस एक हफ्ते में इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो यहां से एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपको इस पे लिखने को आएगा, इसको आपको लिखना है, ठीक है। फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर, ठीक है। एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट शुड बी अवॉइडेड। तो ये आपको एक बार जरूर रिवाइज करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार बना के जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग से, तो व्हाट इज द मीन बाय मनी सप्लाई, डिस्कस इन ब्रीफ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जहां पे अगर आपको लग रहा है कि मेरे को याद नहीं है, फिर उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये आपको करना होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एमपीएस इन्वेस्टमेंट मल्टीपल विद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच, ठीक है। शो द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो ये आपको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चे, आप यकीन कीजिएगा यहां से जरूर क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की। तो इसमें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दोनों जो आपके पास क्लास 12 के अंदर दोनों बुक्स हैं, उन दोनों बुक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है डिफाइन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आई बात समझ में? तो एक बार इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी विद फॉर्मूला, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद एग्जांपल, voluntary unemployment and involuntary unemployment, autonomous and accommodation transition of BOP, ठीक है। devaluation and depreciation of domestic currency, revenue expenditure and capital expenditure, revenue deficit and capital recipient, ठीक है। इसके अलावा balance of trade and balance of payment, ठीक है। करेंसी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन बीओपी, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से करने हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लेन्ड इन सेटलमेंट सिस्टम, ये आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाई दे नीड प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ। Discuss the role of small scale industries in the generation of employment and why they need protection of their growth। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे एक बार देख लीजिएगा बच्चा इसको। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, when and why reforms introduced in India, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको डिफरेंस पूछेगा फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये सारे के सारे बार इन क्वेश्चंस को, जो ये आपके पास 7 दिन का समय है, इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा और इनको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, डिस्कस द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन ईच दी सेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लेन एनी 3 मेजर कंपोनेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इस पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये आपको एक बार जरूर देखना है, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर आपने जो अपने एनसीईआरटी से जो नोट्स बनाए होंगे या जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो उससे एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसके अलावा एक बार इनको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है।
इसके अलावा फंक्शंस ऑफ WTO नाबार्ड, ठीक है, आउटसोर्सिंग, तो एक बार प्लीज इसको भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनको भी एक बार आपको सारे के सारे जरूर देखने हैं। ये सेमी स्लाइड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनको फिर से रिवाइज जरूर करने हैं अपने पेपर में जाने से पहले, ताकि ये जो 6 से 7 दिन के बीच में जितना भी गैप है, रिवीजन प्लस ये क्वेश्चंस, ठीक है। और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपका मई में CUT का पेपर होना है और 4 अप्रैल को बोर्ड का लास्ट एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। और यही चीजें आपकी वहां पे भी काम आएंगी CUT में, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।